Hello बच्चों, let's read this question. The question says the tissue which forms the glands in humans is. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वो टिश्यू बताना है जो कि ह्यूमंस में ग्लैंड्स को फॉर्म करता है। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे ए मस्कुलर टिश्यू, बी नर्वस टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू एंड डी कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एग्जिबिट करते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट एग्जिबिट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम जो है वन बाय वन सारे टाइप के टिश्यूज जो है डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, इट फॉर्म्स दी मसल्स, इट फॉर्म्स दी मसल्स। एंड जो मसल्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स से बने होते हैं एंड ये अरेंज होते हैं इन दी पैरेलल एरेज। और जो फाइबर्स होते हैं ये कंपोज होते हैं न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, जिसे कहा जाता है मायो फाइब्रिल्स। मायो फाइब्रिल्स कहा जाता है। जो मसल्स फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं इन दी कॉन्ट्रैक्शन, जब स्टिमुलेशन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन, लाइक इट टेक पार्ट्स इन दी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड दिस हेल्प्स इन दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है ये हेल्प करता है इन दी मूवमेंट। ये ऑप्शन तो हो जाता है इनकरेक्ट, इट डू नॉट फॉर्म्स द ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। बी गिवन है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें, बी है नर्वस टिश्यू। तो जो नर्वस टिश्यू होता है ये फॉर्म करते हैं क्या, ये कंसिस्ट करते हैं न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स कंसिस्ट करते हैं। एंड ये जो है स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो कि जनरली प्रेजेंट होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। So this is also incorrect as it do not forms the glands in human. थर्ड गिवन है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है अबाउट ग्लैंड्स के ग्लैंड्स को कौन सा टिश्यू फॉर्म करता है ह्यूमंस में। तो ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं एक ऑर्गन होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं क्या, हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं जो कि एंड जो ग्लैंड्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो ग्लैंड्स होते हैं ये पूछा जा रहा है कि कौन से टिश्यू फॉर्म करते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज ये फॉर्म करते हैं क्या, ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं, दिस फॉर्म दी ग्लैंड्स जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट इज हार्मोन्स फॉर रिलीज, एंड वो रिलीज होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम और कैविटीज इनसाइड द बॉडी। हम यहाँ लिख देते हैं दीज आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिंथेसाइज करते हैं सब्सटेंस, सिंथेसाइज करते हैं सब्सटेंस फॉर रिलीज, फॉर रिलीज इनटू दी ब्लड स्ट्रीम और कैविटीज में रिलीज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम और कैविटीज। एंड ये क्या फॉर्म करते हैं, दीज फॉर्म्स दी थिन प्रोटेक्टिव कंटिन्यूस शीट ऑफ दी सेल, थिन प्रोटेक्टिव एंड continuous शीट ऑफ दी कंटिन्यूस शीट ऑफ दी सेल जो कि कवर करते हैं बॉडी की सरफेस को, जैसे कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की,
तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। एपिथेलियल टिश्यूज क्या फॉर्म करते हैं, ग्लैंड फॉर्म करते हैं ह्यूमंस में। लास्ट यहाँ पे गिवन है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि इनकरेक्ट है। एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम डिस्कस करें, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये किसमें हेल्प करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को। कनेक्ट वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, एंड ये एक्ट करते हैं सपोर्टिंग एज वेल एज, एक्ट करते हैं एज सपोर्टिंग as well as packing tissue, as well as packing tissue। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। आंसर इज सी, एपिथेलियल tissue। I hope you understood it well. Best of luck.